पूजा का पहचान लिया इसने, पहचान लिया इसने आपको। ये रहे पंडित जी, गणेश जी। चलो अटायर रास्ता, धोती कुर्ता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरी दुनिया में। मैं पूनम अव्या शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। प्लीज़ बने रहे। और आज है अव्या का मुंडन, जिसके लिए मैंने ड्रेस निकाल दी है। धोती कुर्ता पहन के जाएगा, अभी इसको नहलाएंगे। और मम्मी आप भी राम राम कर दीजिए। अव्या राम राम। जय श्री राम। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे मंदिर और आप बने रहे इसी तरह। अभी मैंने हलवा बना लिया है, बस उसको डालने लगी हूँ डिब्बे में। सामान भी इकट्ठा हो गया है पूजा का। जैसे अभी मम्मी तो नहीं जा सकते, मम्मी को ऑक्सीजन लगी हुई है, तो मम्मी तो यहाँ से हिल नहीं सकती, तो मम्मी तो नहीं जा रहे मंदिर। मम्मी आप जा रहे मंदिर? नहीं जा रहे ना? हाँ, तो देखो अभी मम्मी को ऑक्सीजन चढ़ी हुई है, लगी हुई है। ये मम्मा का ऑक्सीजन का अमित। और अभी हम जाएंगे सभी। मैं तो नहा चुकी हूँ, अव्य को नहलाएंगे। अव्य के पापा नहा रहे हैं, फिर उसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे और फिर सीधा ही निकल जाएंगे मंदिर के लिए। अव्य जय जी क्या करने जा रहे हैं आप? इन बालों को निकालने जा रहे हैं आप, बालों को है? अभी इसके बालों में मैंने तेल लगाया, तो प्लीज आप इग्नोर करना। भूतनू बना हुआ, सुबह सुबह भूतनू बनाइए, सुबह सुबह भूतनू। भाग गया दोस्तों, भाग गया अपने पापा के पास जाके। अब नहाए नहीं अभी। देखो क्या बना है। चप्पल कहाँ है आपकी? चप्पल पहनो। देखो चप्पल साथ में ही है, पहनो चप्पल। प्लीज पहन लो। यस, गुड बॉय। अवे गुड बॉय, गुड बॉय अवे। और वहां पे मम्मी की खांसी, तबीयत फिर से खांसी। पढ़ लो गरम। तो दोस्तों बड़ा मुश्किल है इसको कपड़े पहनाना। इसको तैयार कर रहे हैं मंदिर ले जाने के लिए, धोती कुर्ता बना रहे हैं। तो इसको कपड़े कैसे पहनाने नए लवेले दूल्हे को? आज ये दूल्हा है, दूल्हा दूल्हा राजा है। ये दूल्हा राजा है हमारा दूल्हा राजा। दूल्हा राजा। ये देखो बाबू, देखो बस सबको दिखाने बाबू बन के, फोटो लेके। वाह, ये धोती डाली बाबू ने। वाह, रुकी जा पूरा। ये चोना बाबा कौन है? चोना बाबा गंजा पता नहीं कैसा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। टाइट ले रहे हो? ये जो पहनाया अंदर है ना, ये गर्मी आ रही है। चल भाई बाबा, बाबा जी, बाबा जी। हाँ। रुक जाओ, तो मैं पहना देती हूँ, मैं पहना देती हूँ बाबा। अब मैं तो देखो मैं भी क्या बोलूँ। ये पीछे खोल, आगे पता नहीं कितनी में। ओहो बाबा पीछे को करती नहीं, ठीक बना है। आगे को कॉलर देखो। चल हाँ, पिछला क्या करता है, अगला अव्या पिछला। कैसा लग रहा है आपको? रुक बाबा रुक। कोई फायदा नहीं। हीरो है ये, हीरो हीरो मेरा हीरो है, हीरो जैसी बात न कर। ये रहा मेरा आज का आउटफिट। OTT ले लिखा वाला सामने से, पूजा का सारा। ये देखो वाला सब पजामा नहीं आया। एक निकल लिए हैं अब यहाँ से, गाड़ी हमने निकाल ली है। निकी गई है ध्रुव लाने के लिए, वो ध्रुव निकाल रही है नीचे। और दही भूल गए, वो शर्मा जी दही लाने गए हैं। और हम चलते हैं अब
गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जय जय करने, कल जय श्री राम करने। गंदी बात। तो निकी लेके आ रही है ध्रुव पे और हम बैठे हैं गाड़ी में। शर्मा जी लेने गए हैं सामान और हम चलते हैं हम सीधा मंदिर। मामा की गोद में बैठ, देखो कैसे गया है। पहचान लिया इसने, पहचान लिया इसने आपको। हाँ दोनों हाँ जी चलो। तो दोस्तों ये देखो हम मंदिर में आ गए हैं और ये है मामा है टेम्पल। मामी ने भी बेटे को पकड़ा हुआ है, मामू चले आगे और शर्मा जी वो रहे। और ये रहा कुछ मंदिर इस तरह से, सुबह सुबह का नज़ारा। गौर किया जाए मामी और भांजे पे। तो दोस्तों हम मंदिर पहुंच गए थे और ये पंडित जी देखो बैठ गए थे। इन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो दोस्तों हम जाते ही चौकी लगा दी थी पंडित जी ने और सारा सामान लगाया हमने। जो जो पंडित जी ने मंगवाया था वो सारा सामान हम ले आए और फिर हम लग गए पूजा करने के लिए। मेरी मासी जी का बेटा भैया आए थे मेरे साथ, क्योंकि मेरे भैया अभी आ नहीं सकते थे। मम्मी और मेरे भाई ने अभी फंक्शन नहीं स्टार्ट किया है, मतलब लगाया नहीं है घर पे, तो इसलिए वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मेरे मासी जी के बेटे जी आए हैं, मतलब मेरे बड़े भाई। और यहाँ पे पंडित जी हमारे से पहले गणेश पूजा करवा रहे थे और अव्य इतनी शांति से पूजा करवा रहा था ना, पता नहीं उसको एक्साइटमेंट थी कि क्या था, पर इतनी शांति से वो बैठने वाला नहीं है। देखो दोस्तों उसके बाद जैसे उसने गणेश पूजा की वो भाग गया और देखो पूरे मंदिर में घूमा। दोस्तों हमने अभी पूरा मंदिर एक्सप्लोर नहीं किया था, इसने पूरा मंदिर एक एक जगह बताई है। मतलब कि पहले तो यहीं पे घूमता रहा, शर्माता रहा, फिर यहाँ पे चला गया। यहाँ पे मतलब ज्वाला माता जी हैं जो जलती है, फिर यहाँ पे उसने जय की, यहाँ पे उसने मत्था टेका। देखना दोस्तों कितने अच्छे से इसने यहाँ पे भी पूजा की है। पहले तो ये कह रहा था कि यहाँ पे डोर को ना लॉक लगा हुआ था, तो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, इसको खोलो इसको खोलो। तो ये मेरी बहन ही है, मतलब कि मेरी पड़ोस में मेरी सिस्टर ही समझो, वो थी साथ में, वो वीडियो बना रही थी। तो वो बोल रही थी कि यहीं से जाया करते हैं, यहीं से जाया करते हैं। और तो नहीं, बोलता नहीं यहाँ से नहीं जाया करते, इसको लॉक को खोलो, मुझे अंदर जाना है। तो फिर अब जब उसको मना कर दिया तो देखो कैसे भाग गया। और दोस्तों इसने पूरे मंदिर का ऐसा चक्कर लिया, मतलब पूरा मंदिर घूमा इसने, पूरा मंदिर, कोई भी जगह नहीं है छोड़ी हुई। ये देखो दोस्तों फिर जाके उसने जय की, मेरा छोना बाबू। और देखो धोती कुर्ता में कितना सुंदर लग रहा है कानू। और यहाँ पे ये हवन की जगह था, यहाँ पे हमारा हवन होना था पूजा के बाद। पहले अव्य के बाल कट होने थे, फिर उसके बाद इसको नहलाना था, फिर यहाँ पे इसकी पूजा होनी थी। देखो कितना बड़ा आंगन है, माता का प्रांगण है। और यहाँ पे चित्रकार फुलकार कितनी अच्छी हुई है, देखो कितने अच्छे से माता के मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि आजकल लगे हैं नवरात्रे। और अव्य देखो छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदरू मुंदरू सा लग रहा है। और मंदिर, ये मंदिर राजाओं महाराजाओं के द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत शांति थी। और ये लास्ट मेले में यहाँ पे सारे देवी देवता आते हैं। ये इस पूरे प्रांगण में देवी देवता ही मिलेंगे आपको। 27 तारीख को है वो लास्ट नवरात्रा, जब यहाँ पे पूरे देवी देवता, एक भी जगह नहीं होती जहाँ पे देवी देवता ना हो। यहाँ पे से पूरी जलेब निकलती है। और यहाँ पे देखो अब ये कैसे भाग रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है। उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, ये मेरा राजा है, घर का राजा। और इसने पूरा मंदिर एक्सप्लोर किया था। पूरे मंदिर में बस घूमता ही गया, घूमता गया। फिर जी लास्ट में जी अब उसको लग गया, अब लगी मामा द्वारा पूजा। अब पहले मामा जी को ये साथ गणेश पूजा करवाएंगे, फिर अव्य की कटिंग, फिर इसको बटना लगेगा दोस्तों देखना, फिर इसको तेल चढ़ेगा। मतलब कि पूरी शादी वाली रस्में देखो मामा जी लग गए अब इसको तेल डालने के लिए। सबसे पहले कन्या पूजन होता है दोस्तों। सबसे पहले आराध्या आई नहीं थी, तो फिर मेरी बहन, मेरी छोटी वो आई थी निकी, तो फिर उससे हमने अव्य की तेल, सबसे पहले उसी से तेल डलवाया। उसकी मासी बोल लो, बुआ बोल लो, दीदी बोल लो, जो मर्जी, तो जिसके हाथ से लिखा है उसी के हाथ से होगा। जबकि मेरी बेटी घर पे थी, उसने छुट्टी ली हुई थी, वो भी आना चाह रही थी, पर कुछ कारणवश वो नहीं आ पाई। और यहाँ से निक्की ने फिर सबसे पहले उसको तेल डाला। ये देखो ये तेल डल गया।
फिर उसके बाद मामा ने लगाया, मामी ने डाला, मैंने डाला, शर्मा जी ने डाला, हम सब ने टर्न मतलब कि अपनी बारी से एक एक करके सब ने इसको तेल डलवाया। तेल जो है 3 बार डलता है, मतलब कि 1 2 3 बार डलता है। तो वही निक्की डाल रही थी। सबसे पहले कन्या के हाथ से डलता है तेल, फिर मामा जी आए, मामी आई, फिर सब ने बारी करके एक एक करके तेल डाला। और दोस्तों देखो सही इस नटखट को देखो, और इतना शहजादा बना हुआ था कि सोच रहा है पता नहीं मेरे को क्या पूजा, और सारे फूल अपने पाँव पे फेंक रहा था, लोटे से भी निकाल के ऐसे अपने पाँव पे डलवा रहा था। यहाँ पे पहले कंगन डलवाया मामी को, फिर अब तेल डलवाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से सारी रस्में जो हैं पूरी एक एक करके पूरी हुई, जैसे शादी हो रही है मेरी अव्या की। हाय मेरा बेबी अभी छोटू सा है, कितना प्यारा। और जी देखो आज इसके बाल भी चढ़ जाएंगे, और हाय हाँ ये दिन, और मुझे तो रोना आ रहा था क्योंकि मुझे तो इसको बालों के साथ देखने की आदत है ना। जब वो गंजा होएगा तो हाय हाय कैसा दिखेगा, मुझे तो वो भी एक्साइटमेंट थी बहुत। अभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं इसकी इतनी खोई हुई हूँ। क्योंकि ये जो है ना ऐसी नॉटी हरकतें करता है जैसे सच में कान्हा ही आ गया मेरे पास। और देखो यहाँ पे मैंने भी तेल डाल लिया, अव्या के पापा ने भी डाल लिया। और पंडित जी ने कहा अभी अब तेल डाला तो इसको थोड़ा सा मालिश कर लो, इसकी जंपी सी कर लो बालों में। फिर वो की हमने, फिर उसके बाद जी अब निकाल दिया बटना। अब फिर से पहले जैसे कन्या आएगी, कन्या बटना लगाएगी। ये देखो जी ये लग गया बटना। पहले पाँव पे, फिर टांगों पे, फिर हाथों पे, फिर गाल पे, फिर पूरे मुंह पे जहाँ पे भी लगाना। ये देखो अव्या ने ना उसको दक्षिणा दे दी, भी ले बटना लगाया तूने, मैं तुझे दक्षिणा देता हूँ। इतना ख़राब है ये, इतना ख़राब है पूछो ही मत, बहुत शैतान है ये लड़का मेरा। फिर आई मामी की बारी, मामा मामी फिर दोनों ने इन्होंने लगाया बटना। देखना और इतने अच्छे से लगवा रहा था जैसे पता नहीं इसको फेस पैक लगा रहा। देखो पाँव पे, हम टांगों पे, हाथों पे, गाल पे, चिन पे पूरा रंग दिया था। मेरे बेटे को फर्स्ट टाइम बटना, मतलब पहली बार मैंने इसकी फेस पे मतलब कोई चीज़ लगवाई है, वरना अभी तक हमने इसको कोई नहीं कुछ भी नहीं लगाया। कुछ होते ना बच्चे को जन्म से ही मतलब कि फेस पे बाल ना आए, बॉडी पे बाल ना आए, बटना लगाते हैं, तो हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे बेटे के फेस पे फर्स्ट टाइम बटना लग रहा था, और वो इतना एक्साइटेड हो रहा था कि मुझे और लगाओ और लगाओ और लगाओ। तो दोस्तों इस तरह से कुछ रस्में हुई। फिर इसके बाद बालों की आ गई। हमारे यहाँ पे 3 जगहों पे बाल चढ़ने थे, तो 3 जटाएं बांधी गई। और देखो तो सही, देखो 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 इसकी हरकतें। धोती तो खुली गई बेचारे की, मेरे बेटे की। हाँ और देखो अब हो रहा है कि अब ये इरिटेट हो गया था भाई, क्योंकि इसके बाल बांधने की बारी आ गई थी। एक मामा ने बांधी थी, एक मामी ने बांधी थी, एक मैंने बांधी थी, मतलब कि तीनों ने बांधी थी। 3 जगह बाल चढ़ने थे ना, तो 3 जगह से उतरने भी थे। तो फिर देखो एक मामा को दे दी, एक मैं बांध रही हूँ, एक मामी बांधेगी। तो दोस्तों ये भी एक रस्म होती है, ये सहल होती है हमारे हिमाचल में। तो उसके पंख की जो है कांटे होते हैं, इससे जो पूजा होती है हमारे यहाँ पे बच्चों के। अब यहाँ पे शहद लग रहा है, दही लगेगा, फिर उसके बाद जी इसको 3-4 चीज़ों से इसकी पूजा। फिर से इनके बालों की हुई, ये देखो दही लगेगा 3 बार, मतलब कि एक जगह 3 बार, दूसरी जगह 3 बार, तीसरी जगह 3 बार, पूरी विधि विधान से पूरे जैसे बाल उतरते हैं पंडित जी ने पूरे उससे से उतारे। जबकि हमारे यहाँ पे जो है बाल मुंडन जो है चोर के होते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा फंक्शन नहीं करते हैं हमारे यहाँ पे, ये चोर के ही करते हैं। जैसे मामा आएगा और पंडित होंगे और नाई, और बस। तो हमारे बहुत बड़ा फंक्शन नहीं करते हैं। ये तो उतरने तो थे जहाँ पे हमने मतलब कि देवी देवताओं के पास ही, अपने कुल देवियों के बीच में, पर हमारा किसी कारणवश हम जा नहीं सकते। आपको पता ही है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी जो है बिस्तर पे है हमारे पास ही आजकल। उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, मतलब ऑक्सीजन चढ़ी रहती है दिन रात। तो मम्मी के कारण हम जा नहीं पाए। और जब हम मम्मी के साथ, मम्मी ठीक हो जाएंगे तब हम सब पूरी फैमिली जाएंगे, तब हम अपने बच्चों के बाल हम देवी देवताओं में चढ़ाएंगे। तो ये देखो, ये मतलब लाल कपड़े में रखते हैं बाल उतार कर। तो हमने पूरी जैसे जैसे हमें पंडित जी ने बताया था सामान लाने के लिए, हमने वैसे वैसे किया। ये माताओं के लिए जिसमें बाल जाते हैं चढ़ने के लिए, पूरा सुहाग का सामान और नारियल
और जैसे जैसे बाल उतारेंगे वो एक एक करके इसमें डालेंगे। 3 जगह हमारे बाल चढ़ते हैं, तो 3 जगह ये। बाबा जी के लिए धोती और बनैन और वो था, वो हम एक्चुअली घर में भूल गए थे, पर पंडित जी ने कहा कि आप इसी में डाल लो, जब आप वहाँ जाएंगे तो वो धोती बनैन इसमें डाल देना। मैं कहा ठीक है जी। तो दोस्तों इस तरह से हमारी कुछ रस्में हुई और आप भी इंजॉय कीजिए। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, मैंने बहुत मज़े लिए, मतलब इस छोटे से फंक्शन में। और बच्चे का मेरा लास्ट फंक्शन था, मतलब कि बाल मुंडन का। अभी फिर उसके बाद तो ये बड़ा होएगा तब तो काफ़ी फंक्शन होंगे, पर अभी का ये इसका लास्ट फंक्शन था मुंडन वाला। दे दो उसको। ना इसमें बाल तो दोस्तों अब पूरी प्रिपरेशन हो गई थी और ये लो मामा जी ने सीज़र उठा ली और ये लगे अब मेरे बेबी के बाल कट का होने। पहले तो ये सोचे भी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, फिर जय माता रानी, जय विंध्यवासिनी, जय माँ चतुर्भुजा। मेरे बच्चे को खूब अच्छी शांति देना। और तो ये मामा ने पहली लट जो इसकी काट दी, फिर इसके बाद दूसरी लट काटी और तीसरी लट काटी। बस इतने कट का लट, मतलब कि हमारा नाई नहीं आया था, हमने बस ये बाल काट लिए, उतार लिए। और उसके बाद जो है फिर हमने इसको नहलाया। पंडित जी ने पानी प्रोवाइड करवा दिया था, इसको खूब अच्छे से गरम गरम पानी में सिकाई हुई। और फिर उसके बाद इसके कपड़े चेंज हुए, जो मामा वगैरह लेके आए थे, फिर वो कपड़े पहनाए हमने। और आप देखना भव्य नहाते वक्त कितना ड्रामे कर रहा था, वो आ ही नहीं रहा था। माता का प्रांगण इतना बड़ा है, उस प्रांगण में घूमता रह गया और हम इसको पकड़ते ही रह गए। नंगू नंगू ऐसे ही घूमता रहा पूरे, उसको ना कोई ठंड थी ना कुछ था। और देखो अभी इसको ना ये हो रहा है कि मेरे ये बाल यहाँ क्यों रख दिए, ये क्यों रख दिए, मेरे बाल कहाँ गए, मतलब बार बार ये देख रहा था और बालों पे हाथ लगा रहा था। ये देख कितना कुत्तू सा लग रहा है। अब लग गई जी नहाने की प्रिपरेशन। देखो इसके कपड़े उतारे सारे, बोलते हैं जो तेल और हल्दी चढ़ती है तो फिर वो कपड़े यूज़ में नहीं लाते हैं। तो फिर मामी जी ने वो, इसकी मामी ने एक बैग में डाल दिया कि ये किसी को दे देना कपड़े, जबकि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। और मैंने तो इसको बड़ा सोना सोना सा नई ड्रेस पहना के इसकी मुंडन करवाने के लिए लाई थी। और जब इसने नहाना था उसके बाद तो ड्रेस तो लेके आनी थी, वो मामा ही लेके आनी थी। तो देखो ये नंगा हो गया, यहाँ पे आ गया है नहाने के लिए। इससे पहले ये पूरे प्रांगण में पूरा फेरा लिया इसने, पूरा नाच, मतलब नंगू नंगू घूमता रहा सारे, बड़े किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा था। बड़े मुश्किल से इसको हमने चारों साइड से घेरा हुआ था। 3-4 जने को इसने घुमा के रख दिया हुआ था, मतलब कि हमने एक इधर एक उधर एक उधर खड़े हो गए, फिर हम इसको पूरी तरह से घेर के खड़े हो गए ताकि ये भागे ना। फिर इसको बड़े मुश्किल से हमने सबने नहलाया, मामी ने नहलाया, मतलब कि फिर इसको कपड़े पहनाए। और उसके बाद हम बैठ गए हवन में पूजा करने के लिए। यहाँ पे फिर छोटी सी पूजा होनी थी, हवन होना था। अब ये हवन होने के बाद फिर गए थे शर्मा जी मतलब नाई के पास सारे बाल निकलवाने के लिए, क्योंकि नाई यहाँ आ नहीं पाया। जिस नाई को बुलाया था वो कहीं चला गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसकी, तो वो नहीं आ पाया। फिर इस मामा अव्य के मामू और अव्य के पापा फिर चले गए थे इसके बाल निकलवाने के लिए। पहले छोटा सा हवन हुआ, पूजा हुई और सब ने आहुतियाँ दी। और उसके बाद हमने माता रानी के पास मत्था टेका, माता रानी को भी चर्चा चढ़ाई। और बड़ा ही मज़ा आया इस फंक्शन में, खूब इंजॉय किया हमने। ये बेबी दे दो अपना, आपकी तो नीचे नीचे कर स्वस्ति नाम पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारस्वष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। सो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा।
दोनों गाड़ियाँ लगी हैं भाई और मेरे पति देव की। वो जा रहे हैं, एक जा रहा है ड्यूटी और एक जा रहे हैं अपने घर। चुपचाप निकल गया और अब वह रो रहा है यहाँ पे। इसने रो रो के किया दुखी और वो चुपके चुपके से निकले। ये देखो, ये सारे सौग लगे रहे, डीजे सौग लगी रहे, सारा बर्थडे सारा जी काम कर दे। सिलेंडर ख़त्म हो गया दोस्तों।